दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति के संबंध में। जी हाँ, जैसा कि आप सबों को पता है कि बहुत सारे शिक्षक जो थे वो नियोजित से विशिष्ट बने, विशिष्ट से प्रधान बने और फिर नियोजित से वो विद्यालय अध्यापक बने, यानी कि वो बीपीएससी से अध्यापक बने और वहाँ जाकर कार्य कर रहे थे, है ना। तो वैसे ही लोगों के पास साल भर से ऊपर हो गया था और बीपीएससी वालों को मान के चलिए कि लगभग 2 वर्ष हो रहा था। तो ऐसे लोगों को ये चिंता सता रही थी कि हमारा जो पूर्व में जो सेवा किए हैं, हम जो पूर्व में जो हमने सेवा किया है उसका हमें क्या मिल रहा है ना, उसका तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और शिक्षक जो थे अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे थे। नियमावली में भी इसकी कोई चर्चा नहीं थी, नियमावली में भी इसकी कोई चर्चा नहीं थी कि सेवा निरंतरता मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर पूर्व की सेवा का गणना जो है ना वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहले आपने क्या किया, पहले आपने त्यागपत्र दिलवाया, उसके बाद फिर योगदान करवाया और योगदान तिथि से सिस्टम क्या किया कि दे दिया एनपीएस का लाभ। तो बहुत सारे शिक्षक दुविधा में पड़ गए, फंस गए कि अब क्या करें। लेकिन देखिए, सब कुछ तभी तक संभव हो पाता है जब तक नियोजित शिक्षक हैं। आज अगर सभी नियोजित शिक्षक चले गए होते ना तो मुश्किल हो जाता सब कुछ देना सरकार के लिए। लेकिन सरकार ये चाहती है कि अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं वो राजकर्मी का दर्जा हासिल करे, है ना, राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करे और सबको एक ही कलम से सारा लाभ या सारा हानि दिया जाए। एक कलम से उनको लाभ भी दिया जाए, एक कलम से उनको जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है वो किया जाए, एक बंधा हुआ रहे। और ऐसी क्या है कि सबका अलग अलग है और नियोजित का अलग है, नियोजन इकाई। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो है पदाधिकारियों के पकड़ से दूर है। तो सरकार चाहती कि सब एक सूत्र में रहे और विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति से सेवा निरंतरता का लाभ मिलने से लगभग 2.5 लाख जो शिक्षक हैं उनको फायदा हो गया है। जी हाँ, 2.5 लाख शिक्षकों को फायदा हो गया है और नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य जो उन लोगों ने किया है, जो विशिष्ट शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्य किया है उसकी गणना जो है वो हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और सेवा निरंतरता के वजह से ही बहुत सारे शिक्षक जो थे नियोजित शिक्षक वो आज तक परीक्षा नहीं दे रहे थे, समझ गए। फिर दूसरा कि बहुत सारे शिक्षक जो वहाँ चले गए थे वो भी थोड़ा टेंशन में थे कि सारा सेवा निरंतरता अगर जो नहीं मिलता है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। वो भी दुविधा में थे। ऐसा नहीं है जो नहीं जा रहे हैं ये सोच के नहीं जा रहे हैं कि पूर्व के सेवा काल की गणना नहीं हो रही है, एक, और जो गए हैं वो भी सोच रहे हैं कि हम चले आए लेकिन गणना तो पूर्व का नहीं हो पाया हमारा। तो यहाँ पर भी उनको कठिनाई हो रही थी और होना स्वाभाविक है। कोई भी आदमी अगर 20 वर्ष समय गुजार ले और उसके बाद फिर कोई फ़ायदा उसका नहीं हो तो स्वाभाविक है कि टेंशन होगा और टेंशन हो भी रहा था। तो शिक्षा सचिव दिनेश कुमार के कलम से ये साइन हो गया और सभी विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति से सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। जो उनको प्रोन्नति है उसमें सेवा निरंतरता यानी कि जो नियोजित शिक्षक थे उसका उस पीरियड का सेवा की जो गणना है वो होगी। चलिए आज हम कुछ आपको और भी विस्तार से हम आपको बताते हैं। राजकीय सरकारी विद्यालयों में अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति में उनके द्वारा नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य किए गए कार्य अवधि की गणना होगी। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के हस्ताक्षर से सोमवार को जारी हो गया। इसके मुताबिक बिहार विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक को प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए, समझ गए ना, वरीय अध्यापक के पद पर हो तथा जो 6ठी से 8वीं है वो
जो 6ठी से 8वीं की कक्षा के विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्हीं के कक्षाओं के लिए वरीय अध्यापक के रूप में होगा। जो 6ठी से 8वीं में थे उसी कक्षा में वरीय अध्यापक के रूप में होगा। और उसके बाद जो वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर तथा 11वीं एवं 12वीं के विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं में, कक्षा वही रहेगा, वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर किए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर तथा 11वीं 12वीं के विशिष्ट शिक्षक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के विशिष्ट शिक्षक वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर किए जाने का प्रावधान है। ठीक है। शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के आदेश के मुताबिक अब 6ठी से 8वीं एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक प्रोन्नति नियोजित शिक्षक की कार्यावधि की गणना होगी। इससे प्रोन्नति में इनके सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। अब इनका जो है सेवा निरंतरता का जो लाभ है दोस्तों, अब वो मिल जाएगा। अब कहीं यहाँ पर ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, अब कहीं टेंशन नहीं है मेरे समझ से तो। और अभी सक्षमता का फॉर्म भी अभी निकला हुआ है, तो मैं कभी भी किसी शिक्षक को नहीं कहा कि आप सक्षमता भरिएगा या नहीं भरिएगा, दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। मैंने तुलनात्मक अध्ययन करके बताया है और सेवा निरंतरता का लाभ मिलने का जो रास्ता जो रोड़ा था वो आप मान के चलिए कि वो ख़त्म हो गया। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं, लगभग 2.5 लाख जो विशिष्ट शिक्षक अब बने हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और निश्चित रूप से ये खबर जो है वो 2.5 लाख शिक्षकों को और उसके बाद जो विद्यालय अध्यापक बने हैं, जो चले गए विशिष्ट बीपीएससी के माध्यम से TRE1 TRE2 TRE3 में भी गए, तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी सुकून होगा, कारण कि उन्हें भी इसका फ़ायदा होगा। और अब वो अपने कैडर में, जैसे बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक गए वो अपने कैडर में बहुत सीनियर हो जाएंगे। वो जो शिक्षक काफ़ी कम उम्र में गए हैं वहाँ बीपीएससी में और उनको 20 वर्ष पूर्व से सेवा का जब लाभ मिलेगा, तो बीपीएससी वाले शिक्षक जो नए योगदान किए हैं, पहले किसी भी विद्यालय में नहीं उन्होंने कार्य किया है, तो उनका मुकाबला जब पूर्व के सेवा किए हुए शिक्षक से होगा तो वो कहीं आसपास नहीं टिकेंगे। समझ गए? इसलिए हमेशा ये सीनियर रहेंगे और सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को होगा तो वही बीपीएससी वाले शिक्षकों का होगा जो पूर्व से नियोजित शिक्षक थे, भले ही वो 2014 में या 16 में या 22 में योगदान किया है, ये एक अलग बात है। तो सेवा निरंतरता का जो है वो लाभ तमाम शिक्षक भाई बहनों को अब मिल जाएगा, विशिष्ट शिक्षकों को। और विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सेवा निरंतरता मिल जाने से क्या क्या बेनिफिट होगा, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। और जितने भी भाई बहन हैं हमारे, उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपसे जुड़ा हुआ आपकी बातें हम आपके साथ शेयर कर सकें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।